चलो भाई आज पढ़ना है महाद्वीप। क्या पढ़ना है बेटा? महाद्वीप। तो याद रखना भाई जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, तो बेटा देखो संपूर्ण पृथ्वी को किसको बेटा? संपूर्ण पृथ्वी को 7 बड़े महाद्वीपों में बांटा गया है। कितने बड़े महाद्वीप? 7। और याद रखना बेटा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा बेटा? एशिया महाद्वीप। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है बेटा? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और चौथा आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो याद रखना बेटा संपूर्ण पृथ्वी को कितने बड़े महाद्वीपों में बांटा गया? 7 बड़े महाद्वीपों में। इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप। छठा यूरोप महाद्वीप और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो बेटा इन 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है। और याद रखना भी इन महाद्वीपों में भी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ना है बेटा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो बेटा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर उपनाम की बात करें तो याद रखना बेटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोलते हैं ओसेनिया महाद्वीप। ओसेनिया महाद्वीप। तो याद रखना बेटा, याद रखना मित्र, ओसेनिया महाद्वीप किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और याद रखना भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो होता है, यदि इसकी खोज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज हुई थी 1770 में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने की बेटा? जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो होता है ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ महाद्वीप है। किससे घिरा हुआ है जी? जल से। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोलते हैं प्रायद्वीप महाद्वीप। क्या बोलते हैं बेटा? प्रायद्वीप महाद्वीप। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। कितने देश हैं बेटा? 22 देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश आपका नौरू। कौन सा बेटा? नौरू। और याद रखना इसके प्रमुख देश है आपका जैसे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। एक आपका तस्मानिया। तस्मानिया देश भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। एक आपका नौरू। नौरू भी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। एक आपका पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी भी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना बेटा न्यूजीलैंड, तस्मानिया, नौरू, पापुआ न्यू गिनी आदि देश कौन से महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और याद रखना जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान देश। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य कृषि है वो आपकी गेहूं। क्या है बेटा? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सबसे अच्छा क्वेश्चन बेटा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे विशाल पर्वतमाला कौन सी है? तो याद रखना भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे विशाल पर्वतमाला तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी बेटा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी माउंट कोसोयुस्की। कौन से बेटा? माउंट कोसोयुस्की। माउंट कोसोयुस्की। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन से भाग में बेटा? उत्तर भाग में कारपेंट्रिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी स्थित है। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में एक तो मरे नदी। कौन सी नदी? मरे नदी। और डार्लिंग। कौन सी बेटा? डार्लिंग नदी। ये दोनों नदी बहती हैं और इन दोनों नदी का जो क्षेत्र है वो एक उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र है। और ये उपजाऊ क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? गेहूं के उत्पादन के लिए।
और याद रखना है भाई, इस गेहूं के उत्पादन क्षेत्र को बोलते हैं रेबिना। इस क्षेत्र को भी क्या बोला जाता है? रेबिना। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य वृक्ष है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य वृक्ष आपका यूकेलिप्टस। क्या बेटा? यूकेलिप्टस। और याद रखना, यूकेलिप्टस पृथ्वी के अंदर, कहां पर बेटा? पृथ्वी के अंदर जल क्षेत्र को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जल क्षेत्र को सोख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं। तब यूकेलिप्टस को बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी। क्या बोलते हैं बेटा? पर्यावरण का आतंकवादी। आतंकवादी। तो याद रखना भाई, पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। और यूकेलिप्टस कहाँ का मुख्य वृक्ष है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का बेटा? ऑस्ट्रेलिया का। आगे याद रखना भाई, ऑस्ट्रेलिया में जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, कैसे बेटा? शीतोष्ण घास के मैदान, उन्हें बोला जाता है सवाना। क्या बोलते हैं बेटा? सवाना। और सवाना घास के मैदानों में जब यूकेलिप्टस के पेड़, कौन से बेटा? यूकेलिप्टस के पेड़ जमा किए जाते हैं, तब इस भूमि को बोलते हैं पार्क भूमि। क्या बोलते हैं बेटा? पार्क भूमि। तो याद रखना भाई, यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं कौन से घास के मैदानों में जमा किए जाते हैं या उगाए जाते हैं? सवाना घास के मैदानों में। तब इस भूमि को क्या बोलते हैं? पार्क भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यूकेलिप्टस के पेड़ पृथ्वी के अंदर किसको कम कर देते हैं? जल क्षेत्र को। तब उसे क्या बोल दिया? पर्यावरण का आतंकवादी। अगला क्वेश्चन भी, रेबिना क्या होता है? जो आपकी नदी डार्लिंग और मरे है, इन दोनों के जो क्षेत्रों से क्या बोलते हैं? रेबिना। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के उत्पादन के लिए। आगे देखो, जो ऑस्ट्रेलिया बेटा विश्व की सबसे ज्यादा भेड़ें, तो विश्व की सबसे ज्यादा भेड़ भी कहां पर पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पाई जाती है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। और याद रखना है, इन भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? ऊन। और ऊन कौन सी प्राप्त की जाती है? मेरिनो ऊन। कौन सी बेटा? मेरिनो ऊन। और याद रखना भी, ऑस्ट्रेलिया में एक बंदरगाह है। क्या है बेटा? बंदरगाह। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका बंदरगाह है भाई, इस बंदरगाह का नाम है सिडनी बंदरगाह। क्या नाम बेटा? सिडनी बंदरगाह। और याद रखना, सिडनी बंदरगाह को बोलते हैं ऊनी बंदरगाह। क्या बोलते हैं बेटा? ऊनी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, तो याद रखना बेटा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? सिडनी। कौन सा है बेटा? सिडनी। आगे देखो भाई, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? बॉक्साइट का। और ऑस्ट्रेलिया में सोने की 2 खानें हैं। कितनी खानें बेटा? सोने की 2। एक तो कार्नवुली, कौन सी बेटा? कार्नवुली। और दूसरी है कुलगार्डी। कौन सी बेटा? कुलगार्डी। तो याद रखना भाई, ऑस्ट्रेलिया में सोने की कितने खाने बेटा? 2। एक तो कार्बोली और दूसरी कुलगार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति भी कहां पर है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में। और इस प्रवाल भित्ति का नाम क्या है? तो याद रखना बेटा, इस प्रवाल भित्ति का नाम आपका ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी बेटा? ग्रेट बैरियर रीफ। और इस प्रवाल भित्ति की कुल लंबाई है 1900 किलोमीटर। कितनी लंबी बेटा? 1900 किलोमीटर। और याद रखना भी, ये ऑस्ट्रेलिया में कहां पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपके ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में। कौन से प्रांत में? क्वींसलैंड प्रांत में। और क्वींसलैंड प्रांत के कौन से तट पर है? तो पूर्वी तट पर। कौन से तट पर? पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन सुनो, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है बेटा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को बोलते हैं जैकारू। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, एबोर्जिन्स। क्या बोलते हैं बेटा? एबोर्जिन्स। तो याद रखना बेटा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एबोर्जिन्स। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ केंद्रों पर, जो आपके भेड़ पशु केंद्र होते हैं, भेड़ पशु केंद्रों पर कार्य करने वाले व्यक्ति जैकारू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? जैकारू। क्या कहलाते हैं भाई? जैकारू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा डीप देखो भाई, आगे बात करें तो याद रखना बेटा, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य पशु है वो है कंगारू। क्या है बेटा? कंगारू। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं विश्व में कंगारुओं का देश। किसका देश बेटा? कंगारुओं का देश। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वर्षा होती है, तब ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है प्यासी भूमि का देश। क्या बोलते हैं बेटा? प्यासी भूमि का देश।
तो याद रखना बेटा कंगारुओं का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को, या इसी को बोलते हैं समतल मैदानों की धरती। समतल मैदानों की धरती भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। समतल मैदानों की धरती किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं स्वर्णिम ऊनों का देश। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम ऊनों का देश। तो याद रखना स्वर्णिम ऊनों का देश भी किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। और याद रखना खेलों की राजधानी, खेलों की राजधानी, खेलों की राजधानी भी किसे कहा जाता है? खेलों की राजधानी भी किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य पशु है कंगारू। ये एकमात्र ऐसा पशु है जिसमें अपने बच्चों को पालने के लिए, किसे पालने के लिए? बच्चों को पालने के लिए शिशुधानी, क्या बेटा? शिशुधानी पाई जाती है, और शिशुधानी को बोलते हैं मार्सोपियम। क्या बोलते हैं? मार्सोपियम। यानी जब खतरा आता है तो ये अपने बच्चों को अपने अंदर छिपा लेते हैं मार्सोपियम के अंदर। और याद रखना आपके चींटी खोर भी कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का लोयड पक्षी कौन सा बेटा? लोयड पक्षी। जो आपका लोयड पक्षी है ये नकलची पक्षी है। कैसा बेटा? नकलची पक्षी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लोयड पक्षी को बोलते हैं नकलची पक्षी, क्योंकि जो जैसे आप करोगे ऐसे लोयड करेगा, इसीलिए इसे क्या बोल दिया? नकलची पक्षी। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया में एक पाया जाता है जो विचित्र तरीके से हंसता है। विचित्र तरीके से क्या करता है? हंसता है, तब इसे बोलते हैं लाफिंग जैकास। क्या बोलते हैं बेटा? लाफिंग जैकास। और वो लाफिंग जैकास है कौन सा पक्षी? कोकोबर्रा। तो याद रखना कोकोबर्रा पक्षी भी कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या करता है? विचित्र तरीके से हंसता है, तब इसे क्या बोल दिया? लाफिंग जैकास। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया का एमू पक्षी कौन सा बेटा? एमू पक्षी कभी नहीं उड़ता। तो याद रखना भी ऐसा कौन सा पक्षी जो कभी नहीं उड़ता? एमू। कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और याद रखना भी ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं विश्व में कंगारू का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में कुएं खोदे जाते हैं। क्या खोदे जाते हैं बेटा? कुएं। और इन कुओं से स्वतः ही, कैसे बेटा? ऑटोमेटिक खुद ही गर्म जल निकलता है। कैसा जल निकलता है बेटा? गर्म जल निकलता है। और याद रखना भी तब इन कुओं को बोलता जाता है उत्सुक कूप। क्या बोलते हैं बेटा? उत्सुक कूप, या इनको बोलते हैं गीजर। क्या बोलते हैं बेटा? गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जो चक्रवात होते हैं तो इन चक्रवात को बोलते हैं बिली बिली। क्या बोलते हैं बेटा? बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात क्या कहलाते हैं? बिली बिली। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया में दो मरुस्थल स्थित हैं। कितने बेटा? दो। एक तो आपका गिब्सन, कौन सा बेटा? गिब्सन। और दूसरा आपका विक्टोरिया। तो याद रखना गिब्सन तथा विक्टोरिया मरुस्थल भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। क्या कहलाते हैं? सवाना। सॉरी भाई एक क्वेश्चन में डिफरेंस गड़बड़ होगी थोड़ी सी। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण, तो शीतोष्ण घास के मैदानों को बोलते हैं बेटा डाउन्स। क्या बोलते हैं बेटा? डाउन्स। जबकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं बेटा सवाना। क्या कहलाते हैं बेटा? सवाना। तो याद रखना बेटा ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो याद रखना विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1770 में जेम्स कुक ने कर दी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू, तस्मानिया, नौरू आदि प्रमुख देश हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, जबकि सबसे छोटा देश नौरू है। और याद रखना बेटा इससे आगे पढ़ेंगे अभी हम ऑस्ट्रेलिया का पहला देश न्यूजीलैंड। कौन सा पढ़ना है बेटा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। देखो बेटा और
और न्यूजीलैंड सीधी सी बात है, न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और याद रखना जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड एक पहाड़ी देश है। कैसा देश है बेटा? पहाड़ी देश। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों पर स्थित है। कितने द्वीपों पर स्थित है बेटा? 2 द्वीपों पर स्थित है। एक तो आपका उत्तरी द्वीप और दूसरा आपका दक्षिणी द्वीप। तो याद रखना न्यूजीलैंड कितने द्वीपों पर आश्रित है? 2। पहला आपका उत्तरी द्वीप और दूसरा आपका दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड जो होता है, अगर बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी की, तो सबको पता है बेटा न्यूजीलैंड की राजधानी क्या? वेलिंगटन। क्या बेटा? वेलिंगटन। और याद रखना न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। तो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी? वेलिंगटन। किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड की। और याद रखना न्यूजीलैंड के भी उत्तरी द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर है बेटा? उत्तरी द्वीप पर। बात करेंगे न्यूजीलैंड की सबसे विशाल पर्वतमाला, तो याद रखना बेटा न्यूजीलैंड की सबसे विशाल पर्वतमाला है माउंट दक्षिणी आल्प्स। कौन से बेटा? दक्षिणी आल्प्स। जबकि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी, तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट कुक। कौन सी बेटा? माउंट कुक। तो याद रखना भाई न्यूजीलैंड की सबसे विशाल पर्वतमाला कौन सी? दक्षिणी आल्प्स। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट कुक। और याद रखना न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को बोलते हैं माओरी। क्या बोलते हैं बेटा? माओरी। और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है, क्या बेटा? राष्ट्रीय फल वो है आपका कीवी। क्या है बेटा? कीवी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी क्या बोला जाता है? कीवी। खिलाड़ी भी क्या कहलाते हैं? कीवी कहलाते हैं। और याद रखना न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है बेटा? कीवी। क्या है बेटा? कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूजीलैंड ही विश्व का पहला एक ऐसा देश है जिसने विश्व में सबसे पहले महिलाओं को, किसको बेटा? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। तो विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया? न्यूजीलैंड ने। और कब दिया था? 1893 में। जबकि भारत में महिलाओं ने वोट डाली थी वर्ष 1926 में। तो याद रखना भी जहर सा क्वेश्चन, बिल्कुल जहर क्वेश्चन है बेटा, फूल पत्ती सा, कतई जहरीला क्वेश्चन। विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया? न्यूजीलैंड ने। और कब दिया? 1893 में। तो याद रखना बेटा कितना